तो हमारे प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, क्या किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? कंप्यूटर सिस्टम पे। तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें और चीज़ों को अच्छे से सीखते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। देखिए सीधे सीधे समझिए आप, अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट्स वर्क टुगेदर टू इनपुट प्रोसेस स्टोर एंड आउटपुट डेटा। चलिए समझ नहीं आया, चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और कहें तो यूजर ऑफ प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन होता है। आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझे एक बार और रिपीट करते हैं। क्या होता है देखिए समझिएगा, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर्स और प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन होता है जो मिलकर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज का काम करता है। आई होप कि आपको चीजें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी नहीं आया तो देखिए, आप इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे एक इमेज मतलब दिखा रखा है आपको। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। देखिए हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है सेंटर में। तो वहाँ से देखिए क्या क्या है, इनपुट है, प्रोसेस है और डेटा का काम वहाँ पे होता है। देखिए हमारे पास मतलब क्या है, हार्डवेयर जुड़ा हुआ। हार्डवेयर कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए हार्डवेयर में जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये क्या है हमारा, ये हार्डवेयर डिवाइस होता है। हार्डवेयर डिवाइस कहने का मतलब आप सीधा सीधा समझिए, जिसको हम मतलब समझिए ऐसे कहिए कि हम छू सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है। वहीं अगर हम देखिए सॉफ्टवेयर डिवाइस की बात करें तो देखिए सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। जैसे कि आप मान के चलिए विंडो है हमारे पास, कह सकते हैं वर्ड है, आप किसी वर्ड फाइल में काम कर रहे हैं तो क्या आप वर्ड फाइल को मतलब छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना। तो वो हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर फाइल्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें डेटा की तो देखिए डेटा क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा 100, कोई नंबर रैंडम नंबर लिखा 120, कोई हमारे पास इमेज है, तो वो हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की तो प्रोसीजर्स क्या होता है, वो रूल और स्टेप्स जो होते हैं, जिस मतलब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमारे पास देखिए कोई ना कोई रूल होता है, स्टेप्स होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर चीजें सही कर रहे हैं तो हमें रूल और स्टेप्स का यूज करते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे प्रोसीजर्स। वहीं अगर हम बात करें यूजर्स की तो यूजर्स क्या होता है, पीपल और ऑपरेशन। मतलब हम कह सकते हैं यूजर हम लोग, जैसे कि अभी आप चीजें सीख रहे हैं सिस्टम पे बैठ के, तो अब जो सीखने का काम कर रहे हैं वो यूजर, मतलब कह सकते हैं कि हम भी एक यूजर है। बस यही चीज है। आई होप कि आपको कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसके आगे वाले पार्ट को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो देखिए हम सबसे पहला बात करते हैं हार्डवेयर की। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, अब सीधा सीधा समझिए, हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट। और फिजिकल पार्ट्स कहने का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर में आपने कीबोर्ड जान रहे होंगे, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, हार्ड डिवाइस क्या होता है, ये सब हमारा क्या हो गया, सब जितने भी है ये सब हमारा है हार्डवेयर डिवाइस। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है। वहीं अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर। देखिए जो प्रोग्राम जो होते हैं ना, जिसको हम कहाँ रन करते हैं, कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि लैपटॉप किस पे चलता है, विंडो पे चलता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। लिनक्स होता है हमारे पास, एमएस वर्ड हो गया। एमएस वर्ड क्या हो, देखिए जैसे कि हम कोई फाइल रिज्यूम बना रहे हैं तो कहाँ बना रहे हैं, कंप्यूटर में हम वर्ड में जाके रिज्यूम कोई बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। वही अगर हम बात करें ब्राउजर की, ब्राउजर आपके फोन में होगा, क्रोम, क्रोम हो गया, फायरबॉक्स हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब है सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए अब हमारे पास है डेटा। ये भी हमारा क्या है, मेन पार्ट है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। तो चलिए हम बात करते हैं डेटा क्या होता है। देखिए डेटा कहने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए, कोई नंबर हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई इमेज हो गया, ये सब हमारा क्या है, इस सब को हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेटा है।
रैंडम सीधे कहिए कि कोई रैंडम नंबर हो गया, रैंडम नाम हो गया, रैंडम इमेज हो गया, तो वो सब हमारा क्या है, वो एक डेटा होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम 100, नेहा, 23, कैर, इमेज, ये सब हमारा क्या है, डेटा है। आई होप कि आपको डेटा समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम बात करें यूजर्स की, तो देखिए यूजर्स क्या होता है। हाँ तो देखिए यूजर का मतलब सीधे सीधे आप समझिए जो सिस्टम को यूज कर रहा है वो हमारा क्या हुआ, यूजर्स हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यूजर्स क्या होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है। मान के चलिए कि आप कोई से मतलब लैपटॉप को ओपन किए, जैसे आप लैपटॉप ओपन किए तो आपसे मतलब क्या पावर बटन दबा के आपने ओपन किया, उसके बाद आपको पासवर्ड मांगा गया, जैसे ही खोले उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपको कोई मूवी देखना है तो आप कहाँ गए, मूवी वाले फाइल में गए, मूवी को ओपन किए। मूवी देखने के बाद आप क्या किए, जैसे मूवी खत्म हुआ तो आप मतलब टैब को क्लोज करके उसके बाद सिस्टम को शट डाउन कर दिए। तो वही हमारा क्या होता है, प्रोसीजर होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए अब सीधे सीधे समझिए कि काम कैसे करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए इनपुट के माध्यम से, उसके बाद वो डेटा प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें आउटपुट मिला और उस आउटपुट को हम अपने स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लिए। तो ऐसे ही हमारा काम करता है कंप्यूटर सिस्टम। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए नहीं भी समझे तो चलिए हम एक बार आपको समझाते हैं फिर से। तो देखिए मान के चलिए कि आपको यूट्यूब पे कोई मूवी डाउनलोड करना है, तो आप यूट्यूब पे गए, तो आप क्या किए, अपने फोन के अंदर यूट्यूब में गए तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूट्यूब को, आपने सर्च किया कोई मूवी का नाम, मूवी मतलब सर्च जैसे ही किया तो वो मूवी आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे ही आ गया तो वो हमें क्या मिला, आउटपुट मिला, और जैसे ही आप उस पर क्लिक किए तो वो चलना चालू हो गया। तो फिर वहाँ पे एक सेव का ऑप्शन होता है, वहां से जाके आपने अपने डिवाइस में उसको स्टोर कर लिया। तो यही हमारा होता है कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। इससे पहले जो हमने आपको एग्जांपल बताया वो क्या था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज के हिसाब से बताया था। अब हम आपको बता रहे हैं मतलब सीधे सीधे कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रॉपर एग्जांपल एक बैंक सिस्टम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपके पास एक बैंक सिस्टम मतलब बैंक कंप्यूटर सिस्टम है। उसमें देखिए आप सबसे पहले अगर आप देखिए तो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को आप मान के चलिए जो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं अधिकारी, उसके पास क्या होता है, कंप्यूटर होता है और सर्वर होता है, तो उसको हम क्या मानते हैं, हार्डवेयर मानते हैं। और हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए बैंकिंग ऐप हो गया, जैसे कि आप एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी का अपना बैंकिंग ऐप आने लगा है, एसबीआई का अपना योनो आने लगा है। तो ये सब हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा मान के चलिए कि आपके अकाउंट में मान के चलिए 25,000 रुपीज है। तो वो हमारा क्या हो गया, एक मतलब कह सकते हैं कि अकाउंट डिटेल्स हो गया। तो अकाउंट डिटेल्स को हम मान के चलते हैं कि वो हमारा क्या है, डेटा है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम यूजर्स की बात करें तो देखिए बैंक स्टाफ और कस्टमर, जैसे कि हम गए काउंटर पे अपना बैंक बैलेंस चेक करवाने, तो जो हमारा चेक किया वो क्या है, बैंक स्टाफ है, और हम कौन है, कस्टमर हुए। तो ये हम लोग जो है क्या है, वो हम लोग हैं यूजर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप पूरी मतलब प्रॉपर तरीके से कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों चलते हैं आगे की तरफ। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो प्लीज आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, कमेंट करिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा प्रणाम और थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। चलिए थैंक यू, बाय बाय।